ये तमाम जो सांसद हैं वो हटे हैं, पार्टी का साथ छोड़ा। बात कही जा रही है राघव चड्ढा से कि राघव चड्ढा कह रहे हैं जो बार बार के सिद्धांतों से पार्टी भटक गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको ऑपरेशन लोटस जो है वो करार दे रही है। दरअसल 2/3 सांसदों ने सीधे सीधे पार्टी का साथ छोड़ दिया। 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी में राज्यसभा के, 10 में से 7 सांसद राघव चड्ढा कह रहे हैं कि उनके साथ है। खुद राघव चड्ढा एक हैं, दूसरे नंबर पर संदीप पाठक। काफ़ी अहम रोल जो है पार्टी के अंदर संदीप पाठक का रहता है। दिल्ली का जो चुनाव है उनके नेतृत्व में लड़ा गया, बड़ी जिम्मेदारी संगठन में उनकी थी। यहां तक कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पंजाब का पूरा कार्यभार संदीप पाठक के हाथों में था। गुजरात में पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहां भी उनको जिम्मेदारी दी गई। दूसरी तरफ हाल ही में उपनेता बनाए गए हैं अशोक मित्तल, उन्होंने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी की जो रेड हुई है उसका असर जो है वो दिखा है। डराया गया है सांसदों को, लेकिन कह सकते हैं कि बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी के अंदर लगा है। और जो बागी हुए थे राघव चड्ढा, वो अपने साथ लेकर और सांसदों को चले गए। आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट पर सियासत भी अब तेज हो गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता के साथ इसे धोखा बताया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब में कमल खिलेगा। देखिए, विलय होना राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा और जब उसके जितने भी उनके साथी आने की बात कर रहे हैं, ये निर्णय होना ही था। क्योंकि आम आदमी पार्टी का चरित्र ऐसा है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति जो काम करना चाहता है ईमानदारी से, वो रह नहीं सकता। वहाँ रुकेगा वो जो अरविंद केजरीवाल के जूते चाटेगा, अरविंद केजरीवाल की पूजा करेगा या उसके भ्रष्टाचार में उसका भागीदार बनेगा, उसका सहयोगी बनेगा। लेकिन अगर आप चोरी करना नहीं चाहते हैं, आप ईमानदारी से रहना चाहते हैं, तो फिर आपकी आम आदमी पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं है। और वही राघव चड्ढा ने किया है। is known by his character, और इनका चरित्र क्या है वो आज सारे देश ने देख लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जी की सरकार इतना पॉपुलर काम कर रही है, इतने अच्छे काम कर रही है कि इनको पता है कि किसी भी हालत में ये हरा नहीं सकते वहाँ पे, और बहुत बड़े मैंडेट के साथ वापस आने वाली है भगवंत मान जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार। इसलिए इन्होंने क्या किया, 3 दिन पहले डॉक्टर अशोक मित्तल के यहाँ पे रेड करती है ईडी, और उसके बाद सबको एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई यहाँ रेड कर दी, देखो हम तुम्हारे यहाँ भी कर सकते हैं। और फिर अगर तोड़ के किसी को लेके जाया जाता है, ये ऑप्शन तो समझौता करने का, झुक जाने का, ये ऑप्शन तो महात्मा गांधी जी के पास, सुभाष चंद्र बोस जी के पास, शहीद भगत सिंह के पास, सबके पास ही था। लेकिन उन्होंने लड़ना तय किया और उसी से उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है। आज इन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो गद्दारी का, वो लोगों को धोखा देने का, इनके चरित्र को दिखाने का रास्ता है। पंजाब की जनता इनको जवाब देगी, जो इन्होंने पंजाब के लोगों के मैंडेट के साथ धोखा किया है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही तानिया चुग भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। देवेश, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जिस तरीके से आज राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आई है, आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद अब एक साथ हो गए हैं, आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट अब आम आदमी पार्टी पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी देवेश। देखिए, बिल्कुल इसका सीधा असर तो पड़ने का। पार्टी के अंदर इतनी बड़ी जो बगावत है वो हुई है। जो पार्टी के सांसद हैं उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी में विलय होने की बात कही। इसमें राघव चड्ढा का अहम रोल है। दरअसल पिछले दिनों आपने भी देखा किस तरह से बगावती तेवर जो है राघव ने दिखाए थे, खुलकर जो सामने आए थे। दरअसल ये मुद्दा उठा जोर शोर से तब अशोक मित्तल, जो कि आज राघव चड्ढा के साथ खड़े हुए हैं, उनको पार्टी ने डिप्टी लीडर जो है पार्लियामेंट में बनाया, राज्यसभा में बनाया। उसके बाद जो है लगातार राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे थे और आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राघव चड्ढा की तरफ से की गई। न केवल राघव चड्ढा बल्कि संदीप पाठक, जो पार्टी में अहम रोल निभा रहे थे, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे थे, उन्होंने भी राघव चड्ढा का साथ जो है वो चुना और साथ में अशोक मित्तल भी पार्टी छोड़कर चले गए। अब राघव चड्ढा का कहना यह है कि
2/3 सांसद, यानी कि राज्यसभा में 10 सांसद आम आदमी पार्टी के हैं, उनमें से 2/3 राघव चड्ढा के साथ है, जिसमें खुद राघव चड्ढा हैं, संदीप पाठक हैं, अशोक मित्तल हैं, हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता हैं, विक्रमजीत सहानी हैं, ये और स्वाति मालीवाल जो सबसे पहले बागी हुई थी पार्टी से। ये तमाम जो सांसद हैं वो राघव चड्ढा कह रहे हैं वो हमारे साथ है, यानी कि 2/3 जो सांसद है वो राघव चड्ढा के साथ है, जो बीजेपी में अब विलय कर गए। तो बड़ा झटका है और आने वाले समय में आम आदमी बिल्कुल, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये कार्यालय की तस्वीरें हैं, बीजेपी कार्यालय की ये लाइव तस्वीरें राजधानी दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब सीधे तौर पर हलचल यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार हम अपडेट इस पूरे मामले तक आप तक पहुंचा रहे हैं। जी देवेश, अब आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, बिल्कुल पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राघव चड्ढा तो पहले से ही बागी थे और स्वाति मालीवाल, लेकिन 7 जो सांसद एकजुट हुए हैं ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका पार्टी के लिए है। और पंजाब में, क्योंकि पंजाब से ये सांसद आते हैं, पंजाब में चुनाव है अगले साल, जनता के बीच आम आदमी पार्टी को जाना है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक तरह से ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाया गया है। आपको याद होगा हाल ही में 2 से 3 दिन हुए हैं जब अशोक मित्तल के जो यहाँ पर है जो रेड ईडी की हुई थी, उसका आम आदमी पार्टी जिक्र कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी की रेड दिखाकर जो है पार्टी के नेताओं को डराया गया, सांसदों को डराया गया, जिससे वो बीजेपी में अब विलय करने की बात कह रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जब चुनाव में जाएंगे तो जनता इसका करारा जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी पर सीधा उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और सीधा जो है बीजेपी को टारगेट किया है। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो लगातार जो चीज़ें चली आ रही थी, ये अंदाज़ा शायद पार्टी को नहीं था। ये तो था कि राघव चड्ढा एक न एक दिन इस तरह की चीज़ें करेंगे, लेकिन ये नहीं था कि 7 जो सांसद है पार्टी का वो साथ छोड़ देंगे, राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में विलय कर लेंगे। तो बड़ा झटका पार्टी को, और ऐसे में नुकसान भी हुआ है। 7 सांसद जो छोड़ कर गए हैं बीजेपी में विलय कर लिया है, अब मात्र 3 सांसद जो है पार्टी के वो रहे हैं। एक तो संजय सिंह हमेशा मुखर रहते हैं, दूसरे हैं एनडी गुप्ता, लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और कई बार के राज्यसभा सांसद रहे। एक सीचेवाल है जो कि पंजाब से ही आते हैं। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के मात्र 3 राज्यसभा में 10 में से 3 सांसद रह गए। तो बड़ा झटका पार्टी को, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये ईडी का डर जो है वो दिखाया गया है, सीबीआई का डर जो है वो दिखाया गया है और पार्टी को इसीलिए जो है बाकी सांसदों ने छोड़ा है। इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है जो आम आदमी पार्टी का कहना है कि राघव चड्ढा पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थे। तो सीधा राघव चड्ढा को निशाना जो है आम आदमी पार्टी बना रही है और लगातार हमलावर है। लेकिन बड़ा नुकसान, एकदम से 7 सांसदों ने पार्टी का दामन छोड़ा और अगले साल पंजाब में चुनाव भी है, इस वजह से भी पार्टी इसके लिए ये एक बड़ा नुकसान है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कई सवाल खड़े होते हैं, क्या पार्टी को इसका अंदाज़ा था या पार्टी को इसका अंदाज़ा नहीं था। इतना तो नहीं होगा कि पार्टी इतनी अवेयर नहीं थी, ये ज़रूर था कि हो सकता है कि 1-2 सांसद जाए, लेकिन 2/3 सांसदों ने पार्टी का साथ छोड़ा है। तो बड़ा नुकसान पार्टी को जरूर हुआ है। जी ठीक है देवेश, तानिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तानिया, देखिए, देखा जाए जिस तरीके से पिछले चुनावों में राजधानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी साफ होती हुई नजर आई और अब एक बार फिर से इतना बड़ा झटका, 7 सांसद आम आदमी पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जाए पंजाब में आने वाले समय में चुनाव है, तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पंजाब चुनाव पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। जी तानिया। जी देखिए, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, ये कितना बड़ा झटका है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लगातार बयान भी आ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं जिस तरीके से राघव चड्ढा समेत 6 और सांसद है, कुल मिला के 7 सांसदों ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब उन्होंने ये जानकारी दी, तो एक बहुत बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को। और राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सब लोग एक बड़े नाम है, और अशोक मित्तल जिनको हाल ही में जो है डिप्यूटी लीडर उन्होंने अपॉइंट किया था राघव चड्ढा को हटाने के बाद, तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका उन्हें लगा है कि राघव चड्ढा से तो उन्हें ऐसी शायद उम्मीदें हो ही रही थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच एक दरार पड़ गई थी। उसके बाद लेकिन संदीप पाठक ने भी राघव चड्ढा के साथ मिलकर जब पार्टी छोड़ दी है, तो ये आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि संदीप पाठक हमेशा से उनके साथ बने रहे हैं, चुनावों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, फिर चाहे वो इससे पहले गुजरात का चुनाव रहा या पंजाब का, काफी अहम भूमिका वो निभाते आए हैं। तो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए झटके ही उनको मिल रहे हैं। अगर दिल्ली
दिल्ली चुनाव का जैसे आपने जिक्र किया, तो दिल्ली के चुनावों में भी उनको बहुत बड़ा झटका लगा था, एक अच्छी फाइट मिली आपस में और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। अब इस कदम के बाद जब उनके इतने सारे सांसदों ने 2/3 सांसदों ने छोड़ दिया है, तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है और आने वाले पंजाब चुनावों में उनको इसका जो है असर देखने को शायद मिल सकता है। जब हमने बातचीत के दौरान भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से ये सवाल पूछा तो उन्होंने जी मीडिया को साफ तौर पे ये बताया कि अब इसमें पंजाब की जनता का फायदा होगा। उनका ये कहना था कि पंजाब में जब इस तरीके से अब कदम उठाया गया है, जब उनके सांसदों ने उसको छोड़ दिया है अब आम आदमी पार्टी को, तो पंजाब में उन जनता का बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यही कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार फैलाती आ रही है। तो अब आने वाले जो पंजाब के चुनाव हैं, सबकी नजरें उस पर बनी रहेंगी कि किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी लड़ती है ये चुनाव। और अब जब 10 में से सिर्फ 3 सांसद उनके पास राज्यसभा में बचे हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आम आदमी पार्टी कि अपनी कमर कस लेनी चाहिए और कैसे वो चुनाव लड़ेंगे उनको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल तानिया। देवेश, देखिए, देखा जाए जिस तरीके से अभी पिछले दिनों में राघव चड्ढा खूब सुर्खियों में आए, उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जो जनता से जुड़े हुए थे और काफी सुर्खियों में देखने को मिले। सोशल मीडिया की बात की जाए, हर तरफ राघव चड्ढा की चर्चा देखने को मिली और इसी बीच इस तरीके से इतना बड़ा झटका अपने साथ साथ जो है टोटल 7 सांसद अब पार्टी से जा रहे हैं, 2/3। जी, पश्चिम बिहार से देवेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बड़ा झटका पार्टी को लड़ रहा है। 2/3 जो सांसद है राघव चड्ढा दावा कर रहे हैं कि वो राघव चड्ढा के साथ है, जिसमें खुद राघव चड्ढा है, संदीप पाठक हैं, अशोक मित्तल है, राजेंद्र गुप्ता है, हरभजन सिंह है, विक्रमजीत सिंह साहनी है। ये तमाम जो सांसद है, राघव चड्ढा का कहना है कि वो साफ तौर पर बीजेपी में विलय कर चुके हैं। तो बड़ा झटका पार्टी के लिए और सबसे महत्वपूर्ण, और ऐसे समय में जब पार्टी अगले चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी, पंजाब में चुनाव होने हैं और उस दौरान ऐसे पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, जिसमें संदीप पाठक का नाम सबसे ऊपर आता था, जो पार्टी में संगठन की जिम्मेदारी संभालते थे। न केवल उन्होंने गुजरात में पार्टी संगठन को मजबूत किया, बल्कि दिल्ली में और पंजाब में उनकी अहम भूमिका संगठन को मजबूत करने में रही है। उन्होंने भी कई सवाल जो है अरविंद केजरीवाल और पार्टी पर उठाए और पार्टी का साथ छोड़ दिया। अशोक मित्तल हाल ही में आपने देखा होगा राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाए गए थे, लेकिन सीधे तौर पर वो भी राघव चड्ढा के बराबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे नजर आए। और राघव चड्ढा तो पहले से ही बागी हो चुके थे, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने संदेश भी दे दिया था कि आने वाले दिनों में एक बड़ा कुछ वो करने वाले हैं। तो अब ऐसे में बाकी जो सांसद है, ये सबसे बड़ा नुकसान पार्टी को इस तरह से भी है कि राघव चड्ढा को लेकर तो आश्वस्त थी पार्टी, और भी 1-2 सांसद को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इसका अंदाजा पार्टी को नहीं था कि इतने बड़े स्तर पर जो सांसद हैं, जो पंजाब से चुनकर आते हैं, वो पार्टी का साथ छोड़ देंगे। जिसमें जो अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद चुने गए थे राजेंद्र गुप्ता, उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। हरभजन सिंह लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे और उनकी विचारधारा से भी सहमत होते थे, लेकिन उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। और साथ ही साथ जो अब आम आदमी पार्टी के पास मात्र 3 सांसद राज्यसभा में बचे हैं, यानी संजय सिंह और एनडी गुप्ता और एक और सांसद हैं जो कि पंजाब से चुनकर आते हैं। तो ऐसे में कई सवाल जरूर पार्टी के अंदर चल रहे होंगे। क्या इतनी बड़ी बगावत पार्टी के अंदर हो रही थी? क्या अरविंद केजरीवाल को इसकी भनक थी या नहीं थी? हालांकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये जो तमाम जो सांसदों ने पार्टी का दामन छोड़ा है, ऑपरेशन लोटस जो है बीजेपी ने चलाया है, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ये भी बात कर रही है कि जनता के विधायकों के द्वारा जो है ये चुने गए थे और राज्यसभा भेजे गए थे, क्योंकि राज्यसभा पार्टी की तरफ से ये तमाम जो सांसद है वो पंजाब से भेजे गए थे। अब ऐसे में तमाम 7 सांसदों ने कह सकते हैं कि बगावती तेवर जो है पार्टी के खिलाफ दिखाए और पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में विलय हो गई। लेकिन इसका खामियाजा जरूर पार्टी को हो सकता है, क्योंकि अगले साल जो है चुनाव है पंजाब में, महत्वपूर्ण चुनाव है आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली पहले हार चुके हैं, अब पंजाब में चुनावी मैदान में है, तो जाहिर सी बात है अब आम आदमी पार्टी कोई स्ट्रेटजी जरूर तैयार करेगी इन चीज़ों से निकलने के लिए। और आपने देखा भी है सोशल मीडिया एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट भी किया है कि किस तरह से बीजेपी ने पंजाबियों के साथ धक्का जो है वो किया है। तो सीधा निशाना जो
है अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा है। हालांकि जो बागी सांसद हुए हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो अपनी राह से भटक गई है, सिद्धांतों पर, जिन सिद्धांतों पर पार्टी बनी थी उन सिद्धांतों पर नहीं चल रही है। तो अब ऐसे में सीधा सीधा टारगेट जो है पार्टी को किया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि डराकर धमकाकर ईडी सीबीआई का डर दिखाकर इन सांसदों को अपनी तरफ बीजेपी ने किया है। जी ठीक है देवेश। तानिया, देखिए, देखा जाए बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है और इस तरीके से 7 सांसदों ने अब इस्तीफा दिया है, उस पर भी आम आदमी पार्टी का जो पलटवार देखने को मिला है। यही आरोप लगाए गए कि सांसदों को डराया गया है, बार बार यही बात विपक्ष की तरफ से कही जाती है। जी तानिया। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। विपक्ष जो है अच्छे से पलटवार कर रहा है और जिस तरीके से भाजपा पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनका ये ऑपरेशन है, उन्होंने उसको बुला लिया और जिस तरीके से भाजपा को हमेशा कहा जाता है ऑपरेशन लोटस चला रही है, वॉशिंग मशीन का नाम दिया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लगातार विपक्ष बोल रहा है। जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा है उनके सांसदों ने, तो आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका तो लगा है ही। उसी के साथ साथ ये हम लगातार देख रहे हैं कि अब दोनों पार्टियों के बीच में जो है सियासत है काफ़ी गर्म हो रही है। अब देखिए, पंजाब के चुनाव है और पंजाब के नामी चेहरे हैं जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। फिर चाहे हम राघव चड्ढा की बात कर लें, हरभजन सिंह की बात करें और यहाँ तक कि स्वाति मालीवाल भी उनके साथ शामिल है। स्वाति मालीवाल का भी हम लोगों ने देखा कब से जो है आम आदमी पार्टी उनको अपने पार्टी का सदस्य ही नहीं मानती, जब उनके साथ रिपोर्ट्स आई थी कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है सीएम रेजिडेंस के अंदर ही। तो तमाम ये चीजें हैं जिसके बाद आम आदमी पार्टी को काफी झटका लगा है और अब वो लोग बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं, ऐसा जो जानकारी मिल पा रही है और अभी कुछ ही देर में शायद उनकी बीजेपी में ऑफिशियली ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो बहुत बड़ा ये सेटबैक हो गया है आम आदमी पार्टी के लिए। और उस बीच जब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी की नजर थी कि उनको किसी भी तरीके से पंजाब में दोबारा से जीतना था, दोबारा से अपनी सरकार बनानी थी। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन हो गई है पंजाब के आम आदमी पार्टी के आगे बहुत बड़ा ये सवाल, एक प्रश्न चिन्ह आ गया है कि कैसे अब होगा पंजाब में आने वाले चुनावों में, क्या होगा, कैसे उनकी रणनीति रहेगी। क्योंकि संदीप पाठक उनके सारे चुनावों में एक अहम भूमिका निभाते आए और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जो आगे की प्लानिंग हो, फॉरवर्ड प्लानिंग हो, वो सब संदीप पाठक के पास हो, वो उसकी भी तैयारी कर रहे हो। लेकिन उस बीच जब संदीप पाठक ने उनका दामन छोड़ दिया है तो ये बहुत बड़ी जो है सेटबैक हो गया है आम आदमी पार्टी के लिए। उनके लिए बहुत बड़े प्रश्न आगे खड़े हो गए हैं कि अब आगे की जो रणनीति है वो कैसे रहेगी, आम आदमी पार्टी क्या करती है, ये हमें देखना होगा कि किस तरीके से वो अब आगे चलेंगे, क्या उनकी रणनीति रहेगी, कैसे वो प्लानिंग करके क्या करके चलेंगे। बहुत बड़े सवाल है ये जो अब आगे देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होता है इस बीच, जब उनके जो ये बड़े दिग्गज नेता हैं, जब उन्होंने उनका दामन छोड़ दिया है, जब वो उनकी पार्टी रिजाइन करके आ गए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है अपने स्टेटमेंट में कि वो अभी तक गलत पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी जिस काम के लिए बनाई गई थी वो काम नहीं कर रही थी, भ्रष्ट हो गई थी। इस तरीके से साफ तौर पे ये आरोप उनके खुद के सांसदों ने लगाए हैं अपना उनको छोड़ने से पहले। तो हर तरीके से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं आम आदमी पार्टी पे। उसी के साथ साथ ये बड़े सवाल है कि आगे जो आम आदमी पार्टी की रणनीति वो क्या रहने वाली है, क्योंकि राज्यसभा में 10 में से सिर्फ 3 सांसद बचे हैं, उनके पास 7 ने तो छोड़ ही दिया है। तो काफी बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं इस समय कि क्या करेगा आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होने वाला है। बिल्कुल तानिया। और देखा जाए देवेश, अगर हम अभी फिलहाल हालिया स्थिति की बात करें, इस तरीके से 7 सांसदों की तरफ से इस्तीफा देना, तो सीधे तौर पर अब जनता की मैं बात करूं तो एक मैंडेट जो है जनता के दिमाग में सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा होगा कि एकदम से जो है 7 के 7 सांसद आखिर क्यों जा रहे हैं, और जो गए हैं तो सीधे तौर पर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो जग जाहिर है कि होता हुआ नजर आएगा ही। जी देखिए, बिल्कुल जब जनता के बीच जो है चुनावी मैदान में राजनीतिक दल उतरेंगे, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य जो दल हैं वो उतरेंगे, तो जाहिर सी बात है इस पर सीधा सीधा हमला जो है आम आदमी पार्टी पर बोला जाएगा कि उन्हीं के नेताओं ने, और एक नहीं 2 नहीं 7 सांसदों ने एक साथ जो है पार्टी का जो दामन है वो छोड़ दिया है। तो कई सवाल जरूर आम आदमी पार्टी के सामने होंगे चुनाव की मैदान में जब आम आदमी पार्टी अगले साल उतरेगी कि
चुनाव है, पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और कोशिश ये कर रही है पार्टी की मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बगावत हुई पार्टी के अंदर और 7 सांसद पार्टी एक साथ छोड़ देते हैं, तो कई सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। पार्टी अब किस तरह की रणनीति बनाएगी, और सबसे खास क्योंकि ये तमाम जो सांसद हैं पंजाब से चुनकर ही राज्यसभा पहुंचे थे। अब अगले साल पंजाब में चुनाव है, तो जब पार्टी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में जाएगी, जनता के बीच जाएगी, तो इस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी जरूर करेगी कि किस तरह से बीजेपी ने ईडी सीबीआई का डर दिखाकर जो है आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़ा और अपनी पार्टी में शामिल कराया। ये मैसेज जरूर देने की कोशिश जो है पार्टी पंजाब के अंदर करेगी, पंजाब की जनता के बीच ये मैसेज लेकर जरूर जाती हुई नजर आएगी। आज जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उन्होंने भी सीधा हमला बीजेपी पर बोला और किस तरह की जनता के साथ जो है धोखा किया गया, जनता ने चुनकर उनको भेजा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और फिर विधायकों ने चुनकर उनको राज्यसभा भेजा और किस तरह से उन्होंने पार्टी के साथ बगावत की। ये जरूर कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ईडी का डर दिखाकर, क्योंकि पिछले दिनों जब उपनेता अशोक मित्तल सदन के बनाए गए थे तो उनके यहाँ उसके बाद ही ईडी की रेड होती है, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने सीधा टारगेट किया था और सीधा सीधा आरोप राघव चड्ढा पर लगाया। उनकी सुरक्षा जो बढ़ाई गई उसको लेकर कई सवाल खड़े किए। ये तमाम चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाया गया। बिल्कुल ठीक है देवेश। तान्या, मैं आपके पास आऊंगी, पर पहले सबसे पहले तो हम ग्राफिक्स के माध्यम से जनता को समझाते हैं किस तरीके से कौन कौन से सांसदों ने इस्तीफा दिया है। देखिए, राघव चड्ढा ये सबसे पहला नाम, और हालांकि जो है काफी सुर्खियों में भी बना हुआ था, लगातार चर्चाएं तेज हो रही थी और इसी बीच अब मुहर लगती हुई नजर आई। और साथ ही दूसरा नाम आपके टीवी स्क्रीन पर संदीप पाठक, जो कि सबको हैरान कर रहा है, जिसने इतना लीड किया पार्टी को, और अब संदीप पाठक का भी नाम सामने आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हुए नजर आए। तीसरा नाम आपके टीवी स्क्रीन पर अशोक मित्तल, 2/3 का जो है बहुमत यहां देखने को मिला। और चौथा नाम स्वाति मालीवाल, हालांकि स्वाति मालीवाल का नाम काफी समय से चर्चाओं में चल रहा है। अगला नाम हरभजन सिंह का भी नाम अब सामने आया है, और डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी, और नेक्स्ट नाम है आपके टीवी स्क्रीन पर राजेंद्र गुप्ता। ये 7 नाम आपके टीवी स्क्रीन पर। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और सीधे तौर पर देखा जाए तो अब आम आदमी पार्टी में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। एक साथ इतना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को अब मिला है। 7 सांसद सीधे तौर पर अब आम आदमी पार्टी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में विलय होते हुए नजर आएंगे। अब राघव की 2 टूक आप में कैसे फूट देखने को मिल रही है। देखिए, मैं उनके गुनाहों में शामिल नहीं, ये साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है। आम आदमी पार्टी को अपनी जवानी के 15 साल दिए हैं मैंने। मैं गलत पार्टी में सही आदमी था, ये साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हुए नजर आए। अब हलचल सीधे तौर पर तेज होती हुई नजर आ रही है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली और अब बीजेपी कार्यालय में भी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है।